तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ देखिए, आज का ये सेशन बहुत मजेदार और बड़ा ही एजुकेटिव होने वाला है। मैं नीचे का बार चार्ट बंद कर रहा हूँ। कोई भी मुझे चैट पे मैसेज ना करे, मैं देखूंगा नहीं, बाद में बात करूंगा। ओके। और वैसे बेसिकली बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप इस चैनल पे भी आ सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। जो आज तक साइलेंट ही था साल भर से, इसको हम एक्टिव करेंगे आज। ओके। बिगिनर्स गाइड है दोस्तों, ये क्रिप्टो इंथुसियास्ट के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल क्रांति के अंदर कहीं ना कहीं हिस्सा बनना चाहते हैं। देखते हैं कि अपने आसपास में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने मोबाइल से कुछ करते हैं और उनके घर चलाने की से लेके एक लग्जरी लाइफ तक की चीजें मोबाइल से जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसा क्या खास करते हैं वो लोग? वो कुछ खास नहीं करते दोस्तों, खाली वो चीजों को थोड़ा स्मार्टेस्ट तरीके से करते हैं, जो आज के बाद मैं दावा करता हूं आप भी कर पाएंगे। ओके। करना सिर्फ इतना है, समझना है कि चीजें एक्चुअली काम कैसे करती हैं। ओके। तो आज के इस सेशन को हम क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको ऊपर इलैबोरेट कर देता हूं। आज सबसे पहले तो हम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक आप चाहेंगे, हम लगाएंगे सिर्फ बेसिक्स ऑन डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड क्रिप्टो। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन से मतलब क्या हुआ मेरा, आज भी आपको हैरानी होगी। मेरे कई दोस्त अपने बच्चों को या अपने किसी दोस्त को साथ लेकर बैठे हैं कि भाई ये जूम मीटिंग के लिए बुलाया है सर ने, ये ऑन कैसे होती है यार, ऑन तूने कर दी यार। मैं अपने बेटे को बुलाता है, भाई अपना कैमरा कैसे ऑन करूं, ये मेरे को दिख नहीं रही फोटो, है राइट? राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो वो भी डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा, उसको आज कंक्लूड करेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द अर्निंग पोटेंशियल। भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रिवॉल्यूशन है, इसका अर्निंग पोटेंशियल वाकई है तो कैसे है? ये जो एक्सचेंजेस होती हैं उसका क्या मतलब होता है? एक्सचेंज में जाओ, एक्सचेंज करो, अपॉर्चुनिटीज आ रही है बड़ी सारी, समझ में नहीं आता अपॉर्चुनिटी में किस में जाए किस में ना जाए, कौन सी कंपनी है, कौन सा स्कैम है, ये क्या डैब डैब करते रहते हैं दुनिया, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, ये क्या 700-800 लगा के 12-12 लाख रुपए आते हैं, सब मिथ्याएं है ना। उसको आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। वॉलेट्स, यार कोई कहता है ये वॉलेट कर, कोई कहता है वो वॉलेट कर, क्या खरा वॉलेट क्या होता है ना? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हम थर्ड फेज में आज के सेशन में, जो बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, आप और मेरे कई दोस्त यूट्यूब वगैरह देख के समझ तो लेते हैं, ट्यूटोरियल वीडियो देख के भी समझ लेते हैं, लेकिन करने के समय दिक्कतें आ जाती हैं। जैसा अभी वाले सर ने भी बोला, हम उस चीज को कैसे खत्म करेंगे? आप सबके मोबाइल फोन और मेरे मोबाइल फोन को मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, पेयर करूंगा, और हम एक एक चीज को लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल एंड में, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि जो कहते हैं और जो करते हैं, और उसमें जो आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये अगर 3 चैप्टर्स को आपने मेरे साथ आज कंप्लीट कर लिया, टाइम की कोई सीमा नहीं है, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, सारा दिन लगे, ये सेशन चलता रहेगा। और अगर आपने ये सेशन के तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो मैं दावा करता हूं दोस्तों, आज के सेशन के ये जो उस समय 50-60 लोग हैं, ये सब अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, जिन्हें क्रिप्टो के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ पता होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं दोस्तों। ओके, तो शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ में। सबसे फर्स्ट चीज, उनके लिए है ये सेशन जो डिजिटल क्रांति को अपनाना चाहते हैं पर मार्गदर्शन भी चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्या आप इस कम्युनिटी में हैं जिसकी ये रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जैसे बाली सर ने कहा, रिस्क एंड लर्न दोनों के अलग करोगे तो दिक्कत। नो नॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन इम्प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि नुकसान के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जरा सा बेसिक समझ लिया, भाई मैं तो चतुर हो गया, मैं सब कुछ कर लूंगा, और नुकसान होगा तो बोलते हैं चीज ही खराब थी, है ना? तो इट इज ऑलवेज से दैट कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है, रादर देन आधी अधूरी नॉलेज लेके जो उतर जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, शेयर मार्केट्स के अंदर, नुकसान का घर बैठ जाता है और बोलते हैं वो इंडस्ट्री बेकार थी। उनके लिए भी ये सेशन है। जिस दिन भी आपको लगे कि भाई आपने आज अपनी जिंदगी में इस सब्जेक्ट के अंदर XYZ सब्जेक्ट है, जो भी आपकी फील्ड हो, उस सब्जेक्ट में एक्सटेंसिव नॉलेज ले ली है, इसके ऊपर तो कोई नॉलेज विद्या ही नहीं है, उस दिन समझ लीजिएगा आपका डिक्लाइन पीरियड शुरू हो रहा है। इसलिए मैंने बोला आज भी मैं और आप इस सेशन को इंटरैक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा और आपका नॉलेज बेस शुरू हो, बढ़े और आगे से आगे बढ़े। अब अपडेट होना इज द पहली की टू सक्सेस।
आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, उसके साथ साथ में उसको अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे आज की डेट में लोगों को एंड्रॉयड के वर्जन्स नहीं पता। सर ने जैसे बोला, सैमसंग का फोन का मतलब एडवांस फोन नहीं होता, कई तरीके की रैम्स होती हैं उसके अंदर, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों के साथ आप भी बिल्कुल मेरे साथ सहमत हैं, तो दोस्तों वेलकम टू द डिजिटल रिवॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट अमेजिंगली। ओके, यहाँ पे आपकी एक बेसिक लेवल से, बिगिनर लेवल से क्रिप्टो प्रोफेशनल की जर्नी शुरू होने वाली है। बस यूं समझ लीजिए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल, मैं मेरे को आप और आप मेरे को बिल्कुल बिगिनर मान के चलिएगा। ओके, जिसके बाद हम लोगों के सामने एक ऐसे रास्ते खुल जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल रिवॉल्यूशन के, जो आपको आपके कंफर्ट जोन में रह के सिर्फ अपने डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज करके अपनी आज तक से ज्यादा इनकम और कंफर्टेबल टाइम, लग्जरियस लाइफ तक कमाने के आपके सामने साधन खोल देगी। क्योंकि आज की डेट में चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप एंटरटेनमेंट की बात करें, चाहे आप कुछ एक्सप्लोर करने की बात करें, चाहे आप सोशल अपने आप को एक्टिव रखने की बात करें, चाहे आपको बिजली के बिल, बच्चों की फीस वगैरह भरने की बात करें, आप बिल्कुल नहीं पसंद करते कि आप घर से बाहर जाएं और लोगों के संपर्क में आए। आप प्रेफर करते हो कोई स्मार्टेस्ट वे मिल जाए, उस समय कर लो, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल। अब उस डिजिटल की इतनी सारी इस्तेमाल होने के साथ साथ में हम उससे कमाई के साधन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, अब समझते हैं सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल, ये मेरे उन दोस्तों के लिए है, अभी यही कई सारे हैं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने आज की भी जूम मीटिंग के लिए अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को बुलाया है। ये सेशन को ध्यान से दीजिए। सबसे पहले मैं यही एक्सप्लेन करता हूं कि डिजिटली अपने आप को एक्टिव रखने का, सारी दुनिया के दिग्गजों के साथ जोड़े रखने का, बड़े से बड़े नए नए मौकों के साथ में अपने आप को एनरोल रखने का, उसके साथ कायम रखने का सबसे पहला साधन है डिजिटल कनेक्टिविटी। और डिजिटल कनेक्टिविटी में सबसे आसान और सबसे इजी टू यूजर फ्रेंडली साधन है जूम मीटिंग्स, डिजिटल मीटिंग, ऑनलाइन टूल्स। ठीक है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट कोई भी हो, चाहे आपको अर्निंग नहीं करनी हो, सिर्फ डिजिटली अपने आप को एक्टिव भी रखना हो, तो भी आपको ऑनलाइन कनेक्टिविटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी आज की डेट में सरकारें भी देखो ऑनलाइन ई दिशा के थ्रू मीटिंगें करती हैं, जिसको आप लोग मीटिंग्स, वेबिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानते हो। मैंने वीडियो इसलिए ऑफ किया, आपको मैं बता सकूं कि मैं अब आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, मैं स्लाइड्स भी देख रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आपके रिस्पॉन्स भी देख रहा हूं। इन सब चीजों को कैसे हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अब एक सुविधाएं मिली हैं जो हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो मैं आज आपको बेसिक बताने वाला हूं जूम के बारे में, जिसके बारे में कनेक्टेड है, ताकि आज के बाद आप इसके ऊपर भी किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। जब भी कोई आपको लिंक भेजे, आपको पता हो कि मैंने इसको एक्टिव कैसे करना है। जूम में ही एक बार कनेक्टिविटी का साधन नहीं है दोस्तों, आपके पास नमस्ते, आपके पास अमेजॉन चाइम, उबर, गूगल हैंडआउट्स जैसे और कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके ऊपर भी आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट्स, अपना शेयरिंग की चीजें कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा सबसे आसान और प्रेफर्ड हम लोगों को जूम लगता है, तो हम जूम के बारे में समझते हैं। जूम को आप अपने मोबाइल और अपने डेस्कटॉप दोनों पर ही बड़े आराम से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सामने एक होस्ट बनकर आ जाता है, फ्री में अपना ईमेल साइन अप करोगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी आ जाती हैं, और उसके साथ साथ में आप अपने साथ कितने मर्जी लोगों के साथ में अपनी चीजों को डिस्कशंस कर सकते हो। सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन ही नहीं, रोजमर्रा की चीजों के लिए भी आप इसको मीटिंग कर सकते हो, नई मीटिंग्स कर सकते हो, ऑर्गेनाइज मीटिंग कर सकते हो बाद में करने के लिए। बड़ा आसान है, आपको सिर्फ जो भी व्हाट्सएप के ऊपर जिसने भी आपको लिंक भेजा हो, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोबाइल या कंप्यूटर जो भी प्रेफर करते हो उसके साथ चले जाएंगे, जहां पे आपके पास कुछ नीचे बटन्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप इसको इंस्टॉल करें, शेड्यूल करें, उसके बाद में अपनी मीटिंग प्लान करके सब्जेक्ट्स में डालें, अपना जो भी आपका इंटरेस्ट हो, और आपका जूम सेशन शुरू हो जाएगा, है ना। और वैसे भी कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ मैं आपको 2-3 चीजें कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आपके नीचे कंट्रोल पैनल ऐसे आता है। पहला पैनल वो है, जब मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या आपको सब लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि भाई अगर आप कुछ नहीं
नहीं कर रहे हो, घर में फैमिली का कोई शख्स आ गया, आपको कुछ देर के लिए अपने आप को खुद म्यूट करना है, तो नीचे जो माइक का बटन है आप उसको दबाएंगे तो आप म्यूट हो जाएंगे। उसके बाद कैमरे का बटन है, आप उसको दबाएंगे तो आपका कैमरा ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप। उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट्स का बटन है उसको आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन आपके साथ जुड़े हैं, किसी पर्टिकुलर के साथ आपको बातचीत करनी है उनसे बातचीत कर सकते हो। चैट का मतलब बटन है कि भाई मुझे जो होस्ट है या जो बाकी पर्सन उनसे कुछ बातचीत करनी है, उनसे कुछ हेल्प लेनी है, या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप उनके साथ उनको कनेक्टिविटी कर सकते हो। शेयर स्क्रीन जो समय मैंने कर रखी है कि भाई आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर का कोई डाटा दिखाना चाहते हो दूसरे को समझाने के लिए तो आप वहां कर सकते हो। और फिर रिकॉर्ड का बटन, यही सारे बटन मोबाइल में भी आपको नीचे दिखे हुए मिलते हैं छोटे छोटे बटन के फॉर्मेट में। तो आगे से आप इनको बस आराम से इस्तेमाल करें और आपका जूम सेशन शुरू हो जाएगा। ओके, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब एग्जैक्टली ये स्टार्ट कैसे हुआ। ओके, जो आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन की नीड कैसे आई, उसको कैसे आई, उसको कैसे समझे हम लोग, तो उसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा रहा हूं कि भाई असल में जरूरत क्यों बनी। क्योंकि मॉनेटरी अर्निंग्स की वैल्यू की अगर बात करें, अगर एक पैसे की जर्नी की अगर बात करें, तो शुरुआती दौर पे हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि चीजों का लेन देन करने के माध्यम में हम चीजें इस्तेमाल किया करते थे। उसको थोड़ा सा प्रीमियम करने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ कि भाई एक गोल्ड के बदले में बड़ी सारी चीजों का लेन देन आदान प्रदान। उसके बाद में सिक्कों का, शर्फियों का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर पेपर करेंसीज का हुआ, उसके बाद हम कार्ड्स में आ गए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्स में आ गए, और अब क्रिप्टो करेंसी, जिसके लिए आप आसपास सुन रहे हो, जो जानते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। और एक रास्ता इस माध्यम से हमने भी सोचा कि हम इस सेशन को बनाए कि इस समय जरूरत है, जी हाँ आपको जरूरत है इस समय डिजिटल की फास्टेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसके लिए कोई फिजिकल चीज आपको अपने बटुओं में नहीं रखनी, नोट कैरी नहीं करने, और आप किसी भी दुनिया के हिस्से में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से पेमेंट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जितना क्रिप्टो करेंसी रखते हो वो बाकी सारे माध्यम से ज्यादा पड़े हुए असेट्स के ऊपर भी आपको प्रॉफिट बना बना कर देता जा रहा है, कई सारे माध्यम से, जो मैं आज आपके सामने सारा रिवील करने वाला हूं। डिजिटल करेंसी है क्या एग्जैक्टली, पहले तो ये समझें व्हाट एग्जैक्टली इज द डिजिटल करेंसी। कई सारे कॉइन्स होते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, तो लोगों को मुसीबतें लगने लगी। आज आपको यहाँ से मानो थाईलैंड जाना हो और आपके पास 50,000 INR हो, आप एयरपोर्ट पे चेंज करवाने जाएंगे 25,000 से ऊपर, तो आपसे सारा कुछ मांग लिया जाता है कि भाई पैन कार्ड बताओ, क्या कमाई करते हो, इतने पैसे किधर से आए, है ना। जबकि अगर आपके पास मोबाइल है और आप क्रिप्टो करेंसी के ज्ञाता हैं तो आप 25-2.5 लाख रुपए लेकर जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं जगह जगह पर बिल्कुल आसान तरीके से। एक यही कारण सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, कुछ हार्ड कैश कैरी नहीं करनी, स्टोर नहीं करनी, बैंक्स में ब्लॉक नहीं करनी, विड्रॉल करने के लिए परेशान नहीं होना, है ना। इसीलिए क्रिप्टो की जरूरत महसूस हुई और क्रिप्टो का इजाद हुआ। जो द क्रिप्टो फॉर्मेट ऑफ अ मनी, डिजिटल मनी इज कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ओके, क्रिप्टो की जरूरत क्यों थी, क्यों बना, क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसीज में, और इसका फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं है। फिएट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, मतलब फिएट करेंसीज जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी से बेहतर हैं, बराबर हैं या बेकार हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का नाम है, व्हाई हाईली अप्रिशिएटेड इन पब्लिक, ऐसा क्या हुआ है कि क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड हो रही है, हर बंदे की प्रेफर्ड चीज बनती जा रही है। और क्या कारण है कि सरकारें अलग अलग कंट्रियों की गवर्नमेंट इसको ऑब्जेक्ट, कुछ गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट कर रही है, कुछ गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रही हैं, कुछ इसके अंदर लिमिटेशंस के साथ रिलीज कर रही हैं, है ना। ना तो पूरी तरीके से कोई इसको रोक रहा है, ना पूरी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। रीजंस क्या है और इसको हम लोगों ने शुरू कैसे कर, हम लोग कैसे, एक आम इंसान एक बड़ी छोटी सी अमाउंट, मतलब जो हमें पॉकेट फ्रेंडली हो। आपकी मिथ्याएं होती हैं। आज भी मैं जब किसी से डिस्कस कर रहा होता हूँ जो क्रिप्टो के ज्ञाता नहीं है, वो बोलते हैं यार 8-10 लाख रुपए हो तो ही बंदा ये काम कर सकता है, अमीरों के काम है। नहीं दोस्तों, आपके पास 500 रुपए है ना, 2,000 रुपए है, उससे भी आप काम कर सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। लीगल है या नहीं है, हाँ, इसको
क्या किया जाए कि इससे मैं कमाई भी कर सकूं, उसमें काम कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको इन सब चीजों के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी स्ट्राइक करते हैं दोस्तों, तो मैं एक एक करके इन चीजों के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग बेटर कि व्हाई व्हाट्स क्रिप्टो। यूं समझिए, इंक्रिप्शन फॉर्म ऑफ अ डिजिटल करेंसी इज कॉल्ड क्रिप्टो। इसको मैं आसान भाषा में ऐसे भी बोल सकता हूं, जब आप अपने बैंक से एक आईएमपीएस करते हो या नेट ट्रांसफर करते हो और वो दूसरे किसी के अकाउंट में हिंदुस्तान में जाके पैसा उसको मिल जाता है, जो पैसा आपके एग्जिस्टिंग बैंक से उठा और जो दूसरी जगह पर जाके उसके अकाउंट में मिला, उसके बीच में जो प्रोसेस जो कन्वर्ट होके इनक्रिप्ट हुआ, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट ऑफ करेंसी बोल सकते हो। और उसी डिजिटल फॉर्मेट के साथ साथ में आप यूं समझ लीजिए कि अगर करेंसी भी डिजिटल हो, वो आईएनआर या रुपए ना हो, ऐसी हो जो दुनिया में हर जगह एक ही रेट्स के हिसाब से अर्ज की जाए, तो उसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। यही फर्क है बेसिकली। क्रिप्टो करेंसी का मतलब आपके पास आज अगर मानिए 10,000 वैल्यू का डॉलर का अगर बीटीसी या कोई करेंसी है, वही करेंसी हैदराबाद में उसी रेट पे मिलेगी, दुबई में उसी रेट पे बिकेगी, अफ्रीका में उसी रेट पे बिकेगी। इसलिए इसका एक फिक्स्ड रूप में आप उसको एंटरटेन करा सकते हो, जो फिएट में पॉसिबल नहीं है। ओके। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी है क्या। यूं समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो वर्चुअल करेंसी होती है, आपको फिजिकली कोई सिक्का हाथ में नहीं मिलना है, इसीलिए इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसैक्ट, इजी टू ट्रांसफर, इजी टू इंटरैक्ट, इजी टू शॉपिंग, आप सब कुछ उसके माध्यम से कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल। बस एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आज आपने मानिए 2 लाख रुपए लेकर यहाँ से वहां अगर ट्रेवल करना हो, तो 2 लाख कैश करने के लिए जेबों में भरने से आसान है, आप उसको क्रिप्टो में फॉर्मेट में कर वहां जाकर उसको ट्रेड कर ले, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी हर जगह प्रॉपर्ली इंटरेक्ट होती है, एंटरटेन होती है, उसको इज्जत मिलती है। जैसे आज आपके पास, आप बाजार गए और कुछ खरीदना था आपको मानो, और आपके पास 20,000 की रुपए कम पड़ गए, कार्ड वार्ड आपका चल नहीं रहा, स्वाइप नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हो आप। क्या ऐसी चीज है कि जो आपका जो है वो पर्पस सॉल्व कर देगी। एक ही ऐसी चीज है, गोल्ड, राइट। अगर आपने गोल्ड की अंगूठी पहनी हुई है और आप उसको इंटरेक्ट करते हो, तो बंदा या तो ले लेगा या उसको इनकैश कर देगा। कहा क्यों ऐसा कर देगा, क्योंकि गोल्ड को सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही फिजिकल फॉर्मेट की करेंसी है, जो एक आने वाले टाइम पर माइंड में कभी नहीं जाएगी। कुछ उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मेट है दोस्तों, जो गोल्ड से भी बेटर माना जाता है, रिटर्न्स के भी माध्यम से और इजी एक्सेस के भी माध्यम से। और अगर आप बात करें लीगैलिटीज की, तो जिस कंट्री में आप बैठे हैं दोस्तों, उस कंट्री के अंदर विद सम लिमिटेशंस एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे, वो मैं आने वाले साइड में आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि इसको बनाया किसने। कहते हैं ना, हर चीज को बनाने के पीछे कोई ना कोई शख्स होता है, कहानी होती है, रीजन होता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतनी अच्छी सुविधा है और इतने बड़े स्केल पर जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि उसको मैनिपुलेट या फिंगरिंग करने के लिए अब कोई ओनरशिप नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनी, जिस प्लेटफॉर्म में उसने बनाकर ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। अब हर इंसान, हर पब्लिक जो उसको ओन करती है, जैसे सोना, आज अगर आप एक 10 ग्राम सोने के मालिक हो, तो आप मालिक हो, आपकी मर्जी है, आप उसको चाहे जिस मर्जी रेट पे बेचना चाहे, सामने वाला लेना चाहे, कोई, हाँ उसका एक रेट तय जरूर है, लेकिन मर्जी तो आपकी है, ओनरशिप आपकी। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी जिसके हाथ पास होल्डिंग पे है, वो उसी करेंसी, पब्लिक करेंसी के हिसाब से डोमिनेट होती है, प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अब रह गई बात, ये बनी कैसे, बनाई किसने। तो इसके पीछे 2 बड़ी कहानियां चलती हैं दोस्तों, मैं आपको दोनों ही शेयर कर देता हूं, आपको जो पसंद है वो रख लीजिएगा। पहली, सतोशी नाकामोटो शख्स नाम का एक शख्स माना जाता है, एनोनिमस बंदा है, नाम जरूर डिक्लेयर्ड है, कोड जिसने ये बनाया था, बिटकॉइन जिसने बनाया था, से बोला जाता है। सिर्फ 2,10,000 उसने ट्रायल के लिए बनाए थे, और बना के उसने सोर्स कोड पब्लिक को दे दिया था, पब्लिकली डिफाइन कर दिया था, और बाद में लोप हो गया था। अब वो इंसान किधर है पता नहीं, इसने क्यों किया था, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपना किसी दूसरी कंट्री में किसी अपने बहुत नोन का इलाज करवाने गया था, जहां पे उसके लोकल करेंसी को इंटरेक्शन नहीं मिली, और वो देर रात तक परेशान होता रहा कि भाई अमेरिकन डॉलर होता तो ये फटाफट कैश हो जाता, मेरी कंट्री का करेंसी है तो ये कैश नहीं हो पा रही, मुझे अगले दिन बैंक खुलने का वेट करना पड़ेगा। तो उसने ठानी कि मैं एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जिसमें सरकार का कुछ लेना देना होगा ही नहीं, पब्लिक की संपत्ति पब्लिक के रेट के हिसाब से डील होगी, और 24 घंटे 365 दिन किसी भी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इन कैश होगी और इज्जत मिलेगी। इस करेंसी को अमेरिकन डॉलर से बड़ा उसको बना दिया जाएगा, जिसको आज आप बिटकॉइन के नाम से जानते हैं।
ये तो था पहला। दूसरा, लोग कहते हैं जो कुछ गूगल पे जो स्टोरीज चल रही हैं कि भाई सतोशी नाकामोटो 3 कंपनीज हैं जिन लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल किया था और ट्रायल करने के बाद उन्होंने सोर्स कोड बनाकर डाल दिए थे और आज क्रिप्टो करेंसी के जो क्रिप्टिक फॉर्मेट्स हैं वो इस तरीके से लॉक्ड हैं कि बड़े से बड़ा डेवलपर उसको नहीं खोल सकता। यही रीजन है कि जो 2,10,000 के बाद में डिमांड तो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई है नहीं, आने वाले समय पे इतने इतने पीस रह जाएंगे जो भी लोगों को पोर्शन नहीं मिल पाएंगे। ओके, एक दूसरा ये मिथ्याएं हैं। एनीवेज, हमें इस बात से क्या ये तो जानने की जरूरत है कि इस समय बिटकॉइन ही मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। अगर आज के रेट की बात करें तो 17.5 लाख रुपए का एक हो चुका है। बड़ी ही अमेजिंग फिगर बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही वो करेंसी है जब हम सीखते थे, समझते थे, उस समय 64,000, 65,000, 18,000 रुपए में भेजा करते थे और लोग गिफ्ट किया करते थे। एनीवेज, अब डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? बार बार बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी को ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, क्रिप्टो करेंसी सेफ है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी एक बंदे, एक शख्स, एक कम्युनिटी, एक कंपनी, एक सरकार या किसी एक ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता। ओके, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है उसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। जैसे आईआर के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल, बैंकिंग का कंट्रोल, इकोनॉमिस्ट का कंट्रोल। आपके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज का मतलब 100% पीयर टू पीयर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिक्योर होती है, इसीलिए सेफेस्ट मानी जाती है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। अब एक कंपैरिजन करते हैं कि क्या बेहतर है दोस्तों, फिएट करेंसी मतलब रुपए डॉलर या क्रिप्टो करेंसी मतलब ये। दोनों ही इस समय फिजिकल मीडियम है चीजों को इंटरैक्ट करने के, बिल्कुल ठीक, राइट। दूसरी चीज, दोनों की ही ग्लोबल प्रेजेंस है, बिल्कुल ठीक। दूसरी मानेंगे आप, दोनों ही आप किसी भी एटीएम्स में, क्रिप्टो करेंसी के एटीएम चल रहे हैं वैसे ही आपके फिएट करेंसी एटीएम चल रहे हैं, जाकर इनकैश कर सकते हैं। दोनों की ही मार्केट वैल्यूज अपने हिसाब से चलती चली जाती है। दोनों को ही आप इंटरेक्टिव स्वैप कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे फिएट करेंसी में रुपए देके डॉलर ले लिया, डॉलर देके कैनेडियन डॉलर ले लिया, दिरहम ले लिया, उससे वापस रुपए ले लिया, आपस में चेंज कर सकते हो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बिटकॉइन देके इथेरियम, रिपल, जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं उसको अभी तो मैं आगे बताऊंगा आपको इन स्लाइड्स के अंदर, दोनों के अंदर आप ये चीजें भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको एक चीज इन दोनों में से प्रेफर करनी हो, पसंद करनी हो, तो ये चीज का चार्ट देखें आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं इस समय, कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है कंप्यूटर्स के थ्रू चलने वाली है, फिक्स्ड अमाउंट के बने हैं, इसीलिए पब्लिक डिमांड के हिसाब से बढ़ती ही चली जाएगी। कोई फीस और ट्रांजैक्शन के टाइम्स नहीं है जो बाकी जगहों पर आपको समय के साथ ही चलना है। मानो आज आपके बैंक में 50,000 रुपए पड़ा है और रात के 10 बज रहे हैं, आसपास का एटीएम नहीं कोई चल रहा, तो आपको उस 50,000 के लिए अगले दिन सुबह 11 बजे बैंक खुलने का इंतजार करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? एनीवेज, फिर भी डिसीजन इज योर्स, व्हाटएवर यू प्रेफर। दोनों ही चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी क्या कहते हैं, मान्यताएं हैं, अपनी 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 प्रेजेंस है ना, अपने अपने कंट्रोल्स हैं। एक बार मैं बेसिक कर देता हूँ कि एग्जैक्टली फर्क क्या है। दोनों मीडियम एक्सचेंज माने जाते हैं, दोनों के कुछ बिल्स और कॉइन्स हैं। ओके, मतलब जैसे रुपए में आप 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मानते हो, वैसे क्रिप्टो करेंसीज में आप हाफ, 10, 20, 0.1 इस हिसाब से डील करते हो। जो फिएट है उसकी भी अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्रिप्टो करेंसीज की लिमिटेड सप्लाई है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसका प्राइस और प्रॉफिट मैक्सिमम आपको मिलता है। फिएट करेंसी गवर्नमेंट आपको इशू करके देती है। डिजिटल करेंसी आप माइन करते हो कंप्यूटर्स के, माइनिंग बोलते हैं जिसको। जो फिएट करेंसीज है इसको सेंट्रलाइज बोलते हैं क्योंकि वो सारे के सारे कानूनों के, मापदंडों के, इकोनॉमिक्स के मापदंडों के हिसाब से ही रन हो सकती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है वो सिर्फ बड़ा इजी पब्लिक डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट को वेरी करने का दम रखती है ना। जो प्राइस, अगर वैल्यू की बात करें तो वो मार्केट रेगुलेशन के हिसाब से, मतलब आपके देश की क्या हालत है उसके हिसाब से उसका प्राइस डिक्लेयर होता है, कन्वर्जन ऑफ इंटरनेशनल रेट्स। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में एक ही रेट के, एक ही तर्ज के ऊपर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिसीजन आपके पास है दोस्तों, आपने ऑप्ट करना है कि व्हाट इज मोर टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। ठीक है जी। अब दोनों को ही एटीएम होने के साथ साथ, इजी एक्सेस होने के साथ साथ में, आपने जगह जगह देखा होगा बिटकॉइन एक्सेप्टेड हेयर, इस तरीके के इमेजेस में आपको दिखा रहा हूं कि ये एटीएम्स हैं। दुनिया में किसी भी कोने में आप जाएं,
हिंदुस्तान की बात नहीं करें क्योंकि अभी यहाँ पर लिमिटेशंस है, वहाँ चाइना जाएं, दुबई जाएं, थाईलैंड जाएं, आप बड़े से बड़ी कंट्रीज में जाएं, आपको इस तरह के एटीएम्स मिलेंगे। ये कुछ मैंने आपके सामने इमेजेस रखी हैं जहाँ पे आप बड़े आसान तरीके से उस करेंसी की लोकल करेंसी, उस कंट्री की लोकल करेंसी को विड्रॉ कर सकते हो 2 मिनट के अंदर, जैसे आप रुपए विड्रॉ करते हो अपने मोबाइल से स्कैन करके। अब और आसान भाषा में समझते हैं चीजों को, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं है, रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं तो किधर से मिलती हैं भाई, ये क्या चीजें क्या है ये, ठीक है। तो बड़े आसान शब्दों में बताता हूँ, coinmarketcap.com लिख लीजिए। एक्सचेंज ग्लोबल और एक्सचेंज इंडियंस अवेलेबल होती हैं, जहां पे आपको आपकी कंट्री के रेट्स के हिसाब से क्या करंट वैल्यू, क्या आप असेट या क्या जमा पूंजी आपके पास है वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। हर करेंसी का व्हाइट पेपर होता है, उसको आप स्टडी कर सकते हो, जो आपको करेंसी की जेन्युइनिटी के ऊपर लेकर जाता है। कहने का मतलब, जब एक चीज अच्छी होती है ना, अगर मानो अमिताभ बच्चन की पिक्चर बड़ी अच्छी है तो अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट से बहुत सारे आ जाते हैं। अब ये हम लोगों को अपनी समझदारी यूज करनी है, अपना ब्रेनस्टॉर्म करना है कि भाई ये वाकई में अमिताभ बच्चन ही था जो पीछे से कुछ बोलकर गया मूवी के अंदर, या कोई डुप्लीकेट वॉइस थी। उसी तरीके से जरूरी नहीं है हर कामयाब चीज कामयाब ही हो, हर चमकती हुई चीज सोना ही हो। तो हर करेंसी वाकई क्रिप्टो करेंसी है, या किसी शख्स ने XYZ ने कुछ बनाया, बोला जी ये करेंसी आ गई है और इसको मैं लेके आया हूँ XYZ के नाम से, जो कल को करोड़ों को जाएगी, अब मुझे पैसे, और वो पैसे लेके गायब हो जाती है, स्कैम जिसको आप बोलते हो। तो समझने के लिए ध्यान देने वाली चीजें, क्रिप्टो करेंसी में अगर बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है दोस्तों, तो बहुत बड़े रिस्क के चांसेस भी होते हैं, जो आप लोगों को ध्यान में हमेशा रखना है। ओके तो व्हाइट पेपर्स के नाम की चीज होती हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, यूटिलिटी पब्लिक को आप देखें कि कितना है, कहाँ कहाँ पर लिस्टिंग है, एक्सचेंजेस के अंदर है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऐसा साइट है coinmarketcap.com, जहां पर आपको हर सेकंड के अंदर अपडेट के साथ में सारी इंफॉर्मेशन विजुअलाइज होती हैं, जहां से आपको मालूम पड़ता है कि जिस करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, काम करने की सोच रहे हो, कितनी मजबूत है या वो सिर्फ एक हवा है। ओके इसके साथ साथ में कौन कौन सी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, सोशल स्टेटस क्या है, किस किस पेयर वैल्यूज के साथ साथ में उसको मैच कर सकते हो, जिसको ट्रेडिंग करने का नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एनीवेज हम लोग बड़ा बेसिक सेशन चला रहे हैं, तो बेसिक की बात करेंगे। आप कॉइन मार्केट कैप को हमेशा अपने मोबाइल पर और डेस्कटॉप पे रखिएगा, जहां ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। अगली चीज सुनने में आती है इंडस्ट्री के अंदर की, ये ब्लॉकचेन क्या चीज है। करेक्ट, ब्लॉकचेन यूं समझ लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बैंकिंग के अंदर इंटरनल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जनरेशन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए ओपन लेजर समझ लीजिए, जहां पर डे 1 से लेके आज तक का हर रिकॉर्ड आप एनालाइज कर सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी इंसान जिसके पास हैश कोड हो, वो ब्लॉकचेन पर जा एक देख सकता है कि इस ट्रांजैक्शन ने कब कितनी बार लिया, क्या बैलेंस है उसके अंदर। तभी के लिए इसको ओपन टू यूज लेजर बोला जाता है ब्लॉकचेन। हर करेंसी का अपना एक ब्लॉकचेन होने की संभावनाएं भी होती हैं, जो जितना बड़ा अपना इकोसिस्टम लेके आता है उसके हिसाब से उसकी ब्लॉकचेन की पोटेंशियलिटी और सक्सेस रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ओके ब्लॉकचेन एक यूं समझ लीजिए ब्लॉक टू ब्लॉक तरीके की होती है। मतलब मानो एक एग्जांपल समझाता हूं, एक केक के पीस को अंदर अगर 4 हिस्से करने हैं तो 4 पीस जब पूरे लगेंगे तो सर्कल पूरा होता है। करेक्ट, तो यूं समझ लीजिए कि 4 ब्लॉक से एक केक पूरा हुआ, 3 है तो 3 ब्लॉक के चौथे का वो वेट करेगा। इस तरीके से जब भी एक केक का पीस पूरा होता है, एक ब्लॉक पूरा होता है, तो एक बिट रिलीज होती है, इसको माइनिंग बोलते हो। दूसरी टेक्नोलॉजी जो चलती है ब्लॉकचेन के अंदर, उसको बोलते हैं बैक टू बैक टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन की जो ब्लॉक टू ब्लॉक टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर आगे जाके दिक्कत है क्या है, स्पीड, बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्रिप्टो करेंसी एक्सपेरिमेंटल बना था भाई, के बनाकर देख लेते हैं। 2,10,000 शुरू में, साल 2 साल 3 साल तो लोगों ने पिज्जा पुज्जा खाने के लिए भी इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी होगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा देगा। मतलब कोई ऐसे बोलता था, मतलब अपने को कि भाई 50,000 रुपए दे, मैं तेरे को करेंसी दूंगा। मतलब दे, कह रहा ऐसे नहीं, मोबाइल पर दिखेगी वैल्यू। मतलब वो तो मोबाइल पर दिखेगी, मुझे क्या मिलेगा, तेरे को तो भाग गया। तो एक बड़ा आसान, एक जेन्युइन क्वेश्चन। अब ब्लॉक्स का मतलब होता था कि ब्लॉक टू ब्लॉक। जब लोगों को समझ में आई, 2007 में रिवॉल्यूशन खड़ा शुरू होने लगा, तो फिर बहुत बड़ी कम्युनिटी आ गई, ट्रैफिक आ गया, जिसकी वजह से ब्लॉक बनने में देर होने लगी,
जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन 3-3 4-4 दिन पूरी नहीं होती थी। तो न्यू टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन ने जन्म लिया, जिसको बोलते थे बैक टू बैक, कि भाई एक ट्रांजैक्शन खड़ी है, जैसे ही दूसरी डिमांड है इसमें हटा के दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई। इसको बैक टू बैक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। किन किन ने किया था? डी कॉइन ने किया था, डेग कॉइन ने किया था, बड़ी सारी करेंसी ने किया था, और पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर अमेजोन की हम लोग बात करें, क्यों अमेजोन जैसी कंपनीज के अंदर बिटकॉइन वगैरह अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि हर जगह शुरू है? रीजन, वहां पर एक सेकंड में करोड़ों लोग शॉपिंग का ऑर्डर डाल देते हैं, पेमेंट डाल रहे होते हैं। अगर उस समय ब्लॉक चेंज होने का वेट करने का टाइम लगे और 5-5 मिनट में एक ट्रांजैक्शन रियलाइज हो, तो अमेजोन तो गिर जाएगा ना। उसको तो चाहिए कि एक सेकंड में फ्रिक्शन हो। इसीलिए भी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, और बड़ी जल्दी धीरे धीरे कई करेंसीज ने बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के अंदर अपना एंट्रेंस करनी शुरू कर दी है। यानी कि हम लोग सही टाइम पर है जब टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन शुरू हो चुका है वर्ल्ड वाइड। हाईली अप्रिशिएटेड पब्लिक क्यों है आज के डेट में? पब्लिक में इतना ज्यादा ये डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि इजी टू हैंडल है। एक बार आज जब आप सेशन को देखेंगे ना, आपको बड़ा आसान लगेगा, तो बड़ा इजी था यार, कोई कैरी नहीं करना फिजिकल चीजों को उठा के बैग बस्ते में भर के, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनबिलीवेबल रिटर्न्स हैं। आप अपने पिछले 10 साल की एफडीज का रिजल्ट देख लेना, और मेरे कहने पे 2000 5000 जो भी आपको सूट करे उतनी वैल्यू का सेट लेके अगले 1 साल तक रख के देख लेना, दिसंबर तक के लिए। उसके बाद देखना कि क्या मजा आया आपको, कैसा मजा आया। प्रोफेशनल कोई भी होने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं है। मोबाइल चलाना आता है, आपको YouTube चलाना आता है, तो आप ये भी चला सकते हो। कोई एज फैक्टर नहीं है कि बच्चे ही कर पाएंगे, जवान कर पाएंगे, बूढ़े कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्राइस लिमिटेशन नहीं है कि भाई अगर रिलायंस का शेयर खरीदना है तो तेरे पास 55,000 रुपए का एक लेने की संभावना होनी चाहिए, मिनिमम 5 ही मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो सुविधा हो, जो पॉकेट अलाउ करे, आप जैसे आरडी बनाते हो ना सुविधा से कि मैं हर महीने 100 रुपए डाला करूंगा, आप इसमें भी हर महीने 100 रुपए डालो और देखो साल के बाद क्या बनता है उसका। ठीक है, 100% हैक फ्री है। कोई भी इसमें आपकी अलग अलग इंटरेक्शन के साथ जो बैंकों में हो जाता है, किसी ने ओटीपी लीक कर लिया आपका और आप परेशान हो रहे हो, है ना। जिसके साथ साथ में क्रिप्टो करेंसीज ने एक आम जनता के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलियंस में बना दी है। आज बहुत सारे इंडियन लोग क्रिप्टो कंपनीज में काम कर रहे हैं, एक्सचेंजेस में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो वजीरेक्स हो गया, या आपका ज़ेप्पे हो गया, यूनोकॉइन हो गया, बड़े बड़े ब्रांड, गोयूटी आ गई जैसे कंपनीज आ गई जो खुद आपको प्रोवाइड कराकर दे रही है लेन देन की प्रक्रिया, अपना कमीशन लेके, और लोगों को जॉब प्रोवाइड करके दे रही है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपने बेसिक ट्रेडिंग सीख ली, बेसिक प्रिडिक्शन सीख ली है, तो आप बहुत सारी इनकम, मतलब 5 10 20 हजार तक अपने घर बैठे बैठे हाउस वाइफ बच्चों के थ्रू कमाना शुरू कर सकते हो। गेम्स के साधन खुल गए। आप मोबाइल में अगर गेम खेलना पसंद करते हैं, वही गेम्स क्रिप्टो के थ्रू खेल के अपने उसी स्किल के थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, खेलते खेलते पैसा कमाने के मौके, है ना। इसके लिए तो कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे। लिमिटेशन क्या है ना। हर अच्छी चीज जरूरी तो नहीं है कि हर चीज में सबको अच्छा ही होगा, कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी। लिमिटेशन ये है खासकर बिटकॉइन की, अब वो कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकती। हमारे लिए ये फायदे की बात ये है कि जब कोई चीज दोबारा बन नहीं सकती, तो जितनी बनी थी उसका रेट ही ऊपर बढ़ेगा, दोबारा तो बनेगी नहीं अभी। ओके, दूसरा सप्लाई लिमिटेड है। जिस करेंसीज के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं उनकी सप्लाईज लिमिटेड है, जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जाएगा लेकिन पीछे से आएंगी नहीं। अब अगर हर इंसान इसको डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना बंद कर दे, आपको मिले ही ना कोई चीज, तो रेट तो बढ़ना ही है ना। डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है, रोज बरोज दर बदर रोज इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। यही रिजल्ट है कि आज सवेरे का रेट आप खोलकर देखिए, 17,70,000 रुपए का एक कॉस्ट हो चुका है, जो 3 महीने पहले 12 लाख कुछ का था।